हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंसवुड एजुकेशन में। आज की क्लास में हमारा टॉपिक है गुणवत्ता विद्यालय प्रबंधन में सुधार हेतु स्वॉट विश्लेषण करने के लिए शिक्षकों एवं प्रधानाचार्य का कौशल। सबसे पहले हम बात करते हैं स्वॉट विश्लेषण है क्या। स्वॉट विश्लेषण एक प्रकल्प या एक व्यावसायिक उद्यम में शामिल शक्तियों, कमजोरियों, अवसरों और खतरों के मूल्यांकन के लिए इस्तेमाल किया गया एक सामरिक योजना क्रम है। अगर आपसे पूछा जाए कि स्वॉट विश्लेषण है क्या, तो स्वॉट विश्लेषण एक प्रकल्प या एक व्यावसायिक उद्यम है जिसमें कौन कौन सी क्या क्या शामिल होता है, जिसमें शक्तियां, कमजोरियां, अवसर, खतरे आदि को शामिल किया जाता है। और यह कैसी योजना है? एक सामरिक योजना है। इसमें व्यवसाय, उद्यम या परियोजना का लक्ष्य उल्लिखित करना और आंतरिक और बाह्य कारक जो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनुकूल और प्रतिकूल है, उनको पहचानना शामिल करना है। इस तकनीक का श्रेय अल्बर्ट हम्फ्री को जाता है। अगर बोला जाए कि स्वॉट विश्लेषण का श्रेय जो है वो किसे जाता है? अल्बर्ट हम्फ्री को जाता है, जिसने ऐश्वर्य 500 कंपनियों से डाटा प्रयोग करके 1960 और 1970 के दशक में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में एक सम्मेलन का नेतृत्व किया था। सबसे पहले हमने बात की जो स्वॉट विश्लेषण है वो क्या है? एक प्रकल्प या एक व्यावसायिक उद्यम में शामिल शक्तियों, कमजोरियों, अवसरों और खतरों के मूल्यांकन के लिए इस्तेमाल किया गया एक सामरिक योजना है। जो शक्तियां स्वॉट विश्लेषण में शामिल हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला है शक्तियां, स्ट्रेंथ, व्यक्ति या कंपनी के गुण जो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उपयोगी होते हैं। ठीक है। सेकंड है कमजोरियां, वीकनेस, व्यक्ति या कंपनी के गुण जो लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हानिकारक होते हैं। कमजोरियां में वो पॉइंट्स आ गए, वीकनेस में वो पॉइंट्स आ गए जो कंपनी का लक्ष्य है, हमारा जो व्यक्ति का लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए जो हानिकारक होते हैं। नेक्स्ट है अवसर, अपॉर्चुनिटी, बाहरी स्थितियां जो उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उपयोगी होती हैं। नेक्स्ट है खतरा, थ्रेट्स, बाहरी स्थितियां जो उद्देश्यों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। स्वॉट विश्लेषण है वो किसका क्रमबद्ध रूप है? शक्तियां, कमजोरियां, अवसर और खतरों का। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स। स्वॉट्स की पहचान करना जरूरी है क्योंकि चयनित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए योजना बनाने की प्रक्रिया में उत्तरगामी कदम स्वॉट से प्राप्त किए जा सकते हैं। पहले निर्णय निर्माताओं को पता लगाना होता है कि क्या उद्देश्य साध्य है। निश्चित स्वॉट से उन्हें पता लगाना होता है कि कौन से उद्देश्य जो है वो साध्य हैं। यदि उद्देश्य साध्य नहीं है तो एक अलग उद्देश्य चयनित होना चाहिए और प्रक्रिया दोहराई जानी चाहिए। तो सबसे पहले जो हमें लक्ष्य निर्धारित करना है उसका चयन करना चाहिए। ठीक है। स्वॉट विश्लेषण अक्सर शक्तियां, कमजोरियां, अवसर और खतरों पर प्रकाश डालने और पहचान करने के लिए शैक्षणिक समुदाय में उपयोग होता है। अगर बोला जाए जो स्वॉट विश्लेषण है वो किस लिए उपयोग होता है, तो स्वॉट विश्लेषण का उपयोग होता है शक्तियां, कमजोरियां, अवसर और खतरों पर प्रकाश डालने और उनकी पहचान करने के लिए स्वॉट विश्लेषण का प्रयोग होता है। और इस तकनीकी का श्रेय किसे जाता है? अल्बर्ट हम्फ्री को। स्वॉट विश्लेषण के अर्थ के बारे में बात कर लेते हैं। स्वॉट विश्लेषण किसी विशेष परिस्थिति को मूल्यांकित करने की विश्लेषणात्मक प्रविधि है। स्वॉट 4 शब्दों का संक्षिप्त रूप है। एस से तात्पर्य क्या है? स्ट्रेंथ, मतलब स्वॉट में ही स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स, मतलब स्वॉट में ही शक्तियां, कमजोरियां, अवसर और खतरे छुपे हुए हैं। ठीक है। एस से तात्पर्य है स्ट्रेंथ अर्थात शक्तियां। डब्ल्यू से तात्पर्य क्या है? वीकनेस अर्थात कमजोरियां। ओ से तात्पर्य है अपॉर्चुनिटीज यानी अवसर, तथा टी से तात्पर्य है थ्रेट्स यानी चुनौतियां। चुनौतियां मतलब क्या हुआ? जो हमारे सामने खतरे आएंगे। ठीक है। किसी भी परिस्थिति में ये 4 पक्ष होते हैं जो उसका समग्र विश्लेषण करने के लिए आवश्यक होते हैं। विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक प्रबंधन के साथ साथ शैक्षिक प्रबंधन में भी इसका महत्व बढ़ा है। ठीक है। स्वॉट में हमने पढ़ा शक्तियां, कमजोरियां, अवसर और खतरे, 4 पक्ष पढ़े हैं। ठीक है। 4 पक्षों में जो 2 पक्ष हैं, शक्तियां और कमजोरियां, ये हमारे आंतरिक कारण हैं और जो अवसर और खतरे हैं वो बाह्य कारक हैं। तो आपको ये अच्छे से मेंशन करना पड़ेगा उसमें कि स्वॉट में 4 पक्ष हैं,
चार पक्ष कौन कौन से हैं? शक्तियां, कमजोरियां, अवसर और खतरे। जिसमें शक्तियां, कमजोरियां हैं वो कौन से? हमारे आंतरिक कारक हैं। और बाह्य कारक कौन से हैं? इसमें बाह्य कारक हैं अवसर और खतरे, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स। ठीक है। शैक्षिक प्रबंधन तथा नियोजन की रणनीतियों में SWOT विश्लेषण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है। और इसमें यह भी बताया गया है कि जो SWOT विश्लेषण है वो व्यावसायिक प्रबंधन के साथ साथ शैक्षिक प्रबंधन में भी इसका महत्व बढ़ गया है। ठीक है। नेक्स्ट है SWOT विश्लेषण की विशेषताएं। SWOT विश्लेषण की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है, इसके आधार पर विद्यालयों में प्रशासनिक सिद्धांतों का प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट है, इसके आधार पर प्रशासक सहज ही अनुमान लगा लेते हैं कि विद्यालय प्रणाली की उप प्रणालियों में कहाँ क्या कमी है, वह इसे कैसे दूर किया जा सकता है। मतलब यह कमी का पता लगाने और उसे दूर करने में भी सहायक है। थर्ड है, जो प्रबंधक प्रणाली के दृष्टिकोण से संगठन में आने वाली समस्याओं को देखता है वह आसानी से समस्या समाधान के विकल्पों का पता लगा लेता है। नेक्स्ट है, यह एक ऐसा ढांचा है, किसकी बात की जा रही है? SWOT विश्लेषण की, कि यह एक ऐसा ढांचा है जिसके आधार पर शिक्षा जैसे जटिल संगठनों की समस्याओं को नियंत्रित किया जा सकता है तथा भविष्य में संबंध में निर्णय लिया जा सकता है। नेक्स्ट है, यह एक नया दृष्टिकोण प्रदान करता है। प्रबंधक एक समग्र प्रणाली के कार्य कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह पूर्व प्रबंधन नौकरशाही मान्यताओं के विपरीत विद्यालय संगठन को एक गतिमान, परस्पर क्रियापूर्ण व तर्कसंगत व्यापक प्रणाली मानकर चलता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इसके आधार पर शैक्षिक समस्याओं की पहचान कर उनका समाधान ढूंढा जा सकता है। मतलब इसमें जो समस्याएं होती हैं, SWOT विश्लेषण से जो शैक्षिक समस्याएं हैं उनको ढूंढ लिया जाता है और जो उनमें कमियां हैं उसका समाधान ढूंढा जा सकता है, चाहे ये समस्याएं गिरते शैक्षिक स्तर की हों, अनुशासन की हों या अन्य किसी भी प्रकार की क्यों ना हो। ठीक है। इस सिद्धांत के व्यापक महत्व पर प्रकाश डालते हुए टजेल्स तथा गुहा लिखते हैं, यह अधिगम किसी संगठन में कार्यरत व्यक्तियों या उनके व्यवहार का विश्लेषण करने का आदान प्रदान करती है। इसके आधार पर विद्यालय प्रणाली के प्रत्येक व्यक्ति के व्यवहार को, चाहे वह प्रिंसिपल, शिक्षक या विद्यार्थी हो, समझा जा सकता है। कुछ अपेक्षित व्यवहार होते हैं, उनके यह व्यवहार उनके निजी दृष्टिकोण पर आधारित होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका SWOT विश्लेषण की प्रक्रिया। किसी भी शैक्षिक संस्था अथवा प्रक्रिया की संपूर्ण स्थिति का मूल्यांकन करने की सर्वाधिक उपयुक्त और प्रभावकारी प्रविधि SWOT है। इस प्रक्रिया में SWOT को दो वर्गों में विभाजित किया गया है, आंतरिक कारण और बाह्य कारण। आंतरिक कारक मैंने आपको बताए थे कि आंतरिक कारक में आ जाते हैं शक्तियां और कमजोरियां, और बाह्य कारक में आ जाते हैं अवसर और खतरे। तो आंतरिक कारक की बात कर लेते हैं, इंटरनल फैक्टर की। आंतरिक कारक वे कारक हैं जो हमारे अपने नियंत्रण में हैं, जैसे शक्तियां और कमजोरियां। उदाहरण के लिए प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्चतर स्तर पर शिक्षण प्रक्रिया, इन्हें कुछ प्रश्नों द्वारा पहचाना जा सकता है। जैसे शैक्षिक शक्तियों को पहचानने के लिए निम्न प्रश्नों का सहयोग किया जा सकता है। पहला क्या है? शिक्षण प्रक्रिया किस स्तर पर कितनी प्रभावकारी है? छात्रों की अधिगम क्षमता क्या है? शिक्षकों द्वारा पढ़ाई गई अध्ययन सामग्री कितनी उपयोगी है? विद्यालयों में शैक्षिक वातावरण किस प्रकार का है? विद्यालयों में छात्र शिक्षक संबंध कैसे हैं? शक्तियों के साथ साथ कमजोरियां भी आंतरिक हैं, इन्हें पहचानने के लिए प्रश्नों का सहयोग लिया जा सकता है। ठीक है। शैक्षिक प्रबंधन की असफलताएं क्या है? कौन से पर्यावरणीय, राजनैतिक तथा सामाजिक कारक हैं जो शिक्षण प्रक्रिया पर विपरीत प्रभाव डालते हैं? तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं शैक्षिक शक्तियों को पहचानने के लिए इन प्रश्नों का सहारा लिया जा सकता है। नेक्स्ट है बाह्य कारक, एक्सटर्नल फैक्टर। शैक्षिक प्रबंधन की प्रक्रिया में अवसर और चुनौतियां पहचानी जाती हैं। अगले चरण में इन्हीं चार कारकों को दो दो के जोड़ों के रूप में संगठित करके चार प्रकार की रणनीतियां तैयार की जाती हैं, जैसे SO, ST, WO, WT। SO मतलब क्या हुआ? शक्ति तथा अवसर रणनीति। ST मतलब क्या हुआ? शक्ति तथा चुनौती रणनीति। अब ये कैसे पता चल रहा है? SO मतलब हुआ स्ट्रेंथ और O मतलब हुआ अपॉर्चुनिटी। ठीक है, O मतलब हुआ अपॉर्चुनिटी, तो शक्ति तथा अवसर रणनीति।
ST मतलब क्या हुआ? S फॉर स्ट्रेंथ और T फॉर हुआ थ्रेट्स, मतलब हुआ शक्ति और चुनौती रणनीति। WO मतलब क्या हुआ? वीकनेस, और O मतलब हुआ अपॉर्चुनिटी, मतलब कमजोरी तथा अवसर रणनीति। WT मतलब क्या हुआ? कमजोरी और चुनौती रणनीति। इसके बाद इन रणनीतियों तथा उनके उपयोग से पड़ने वाले प्रभावों को मूल्यांकित किया जाता है। फिर देखा जाता है कि ये रणनीतियां हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में कितनी और कहां तक प्रभावी हैं। यदि किसी रणनीति द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाती है तो उस रणनीति का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, इसमें बताया गया है लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए हम रणनीति का प्रयोग करते हैं। यदि वो लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पा रही है उस रणनीति से तो उस रणनीति का प्रयोग नहीं करते हैं। इन रणनीतियों की एक सूची उपलब्ध होने के कारण उनका विश्लेषण किया जाता है। जो रणनीतियां प्रयोजित नहीं हैं उनको निरस्त कर दिया जाता है, किंतु कम से कम 3 रणनीतियों का प्रयोग इस विश्लेषण में किया जाता है। रणनीतियां आपके पास कितनी हैं? 4, SO, ST, WO, WT। ठीक है, इसमें कम से कम 3 रणनीतियों का प्रयोग किया जा सकता है। किसी भी विद्यालय प्रणाली का विकास तब तक नहीं हो सकता है जब तक उसके विद्यालय में नवीन निवेश न जोड़े जाएं, अन्यथा प्रणाली की यथास्थिति बनी रहेगी। यह नवीन स्थिति विद्यालय की आवश्यकता अनुरूप होनी चाहिए। इस स्थिति को प्रणाली नवीनीकरण, सिस्टम रिन्यूअल कहा जाता है। बिना नवीनीकरण के विद्यालय के अस्तित्व का प्रयोजन भी सफल नहीं होता है। यदि परिवर्तन परिवेश में विद्यालय प्रणाली में परिवर्तन ना हो तो विद्यालय का विकास अवरुद्ध हो जाता है। अवरुद्ध मतलब क्या होता है? रुक जाता है। इसलिए इसमें बोला गया है कि जो विद्यालय के विकास के लिए नवीन निवेश जोड़े जाएं उसमें। ठीक है, और यह नवीन स्थिति विद्यालय की आवश्यकता अनुरूप होनी चाहिए कि जो विद्यालय की आवश्यकता है उसके अनुरूप नवीन निवेश जोड़े जाएं, और इस स्थिति को प्रणाली नवीनीकरण कहा जा सकता है। एक अच्छे प्रबंधक के लिए किसी भी संगठन में दोनों पक्षों पर ध्यान देना आवश्यक होता है। यथास्थिति बनाए रखना तथा प्रणाली को नई दिशा देना प्रत्येक विद्यालय प्रणाली की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। पहला है, विद्यालय प्रणाली में सतत विकास हो सकता है, कभी भी विकास की अंतिम स्थिति नहीं होती। वस्तुतः विकास विश्व की अनवरत व अविच्छिन्न प्रक्रिया है। सेकंड पॉइंट है, विद्यालय प्रणाली वह प्रक्रिया है जहां व्यक्ति निरंतर परस्पर व्यवहार करते रहते हैं, यथा प्रधानाध्यापक, शिक्षक एवं अभिभावक आदि। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, यह परस्पर क्रिया संप्रेषण के माध्यम से होती है जिसमें प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक शब्दों तथा संकेतों से संप्रेषण करते हैं। यह प्रधानाध्यापक व शिक्षकों का परस्पर व्यवहार ही होता है जिसके कारण किसी विद्यालय में बंद प्रकार का तो किसी में मुक्त प्रकार और किसी में नियंत्रण प्रकार का पर्यावरण बन जाता है। तो किसके कारण बनता है? जो प्रधानाध्यापक होते हैं और शिक्षक होते हैं उनके व्यवहार पर डिपेंड करता है कि वो विद्यालय को बंद प्रकार का बनाते हैं या मुक्त प्रकार का बनाते हैं या नियंत्रण प्रकार का बनाते हैं। विद्यालय वृहत महासमाज प्रणाली की उप प्रणाली है जिसमें उसे अपना स्थान परस्पर क्रिया के अनुरूप बनाना होता है। नेक्स्ट है, प्रत्येक विद्यालय प्रणाली की सही कसौटी उसका निष्पक्ष मूल्यांकन पर खरा उतरना है। मूल्यांकन के आधार पर ही विद्यालय की श्रेष्ठता या कमियों का ज्ञान हो सकता है। मतलब इसमें यही बता दिया गया कि मूल्यांकन के द्वारा ही पता कर सकते हैं कि किसी की कमी क्या है और उसको सुधारा कैसे जा सकता है, क्योंकि मूल्यांकन से हमें किसी कमी पता चल जाती है। जब कमी पता चल गई तो उसे कैसे सुधारना है ये भी पता चल जाएगा। ठीक है, एक श्रेष्ठ विद्यालय प्रणाली को समाज में उचित दिशा में परिवर्तन के लिए पहल करनी चाहिए जिससे समाज विकास कर सके, क्योंकि भावी पीढ़ी का निर्माण उसी के हाथों में है। फर्स्ट पॉइंट है, विद्यालय नवीनीकरण पर समय अधिक देता है। सेकंड पॉइंट है, विद्यालय अपेक्षाकृत अधिकाधिक समय यथास्थिति बनाए रखने पर बल देता है। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? स्वॉट विश्लेषण का अर्थ पढ़ा, उसकी विशेषताएं पढ़ी और उसकी प्रक्रिया पढ़ी। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे। बीएड एंड सीटेट की सभी क्लासेस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।